द ट्रेडिंग से। दोस्तों, मेरा नाम सूरज विश्वकर्मा, मैं झारखंड से हूँ। दोस्तों, आज आप लोगों को बताऊंगा कि शेयर मार्केट है क्या, स्टॉक मार्केट है क्या। दोस्तों, अक्सर हम लोग सुनते होंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्होंने पैसा लगाया, बहुत बढ़ गया, बहुत प्रॉफिट बुक किया, इनका बहुत लॉस हो गया। तो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट है क्या? दोस्तों, मैं 5 सालों से स्टॉक मार्केट में हूँ। मुझे बहुत स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ था। मैंने बहुत क्लास किया, बुक पढ़ा, तब जा करके अभी कुछ थोड़ा मैं सब स्टेबल, अभी भी लॉस में हूँ। ये नहीं कि मैं प्रॉफिटेबल हो चुका हूँ। अभी मैं लॉस में, मैं चाहता हूँ दोस्तों कि जो मुझे नॉलेज है, मैं यूट्यूब के जरिए मैं आपके पास शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि रेगुलर बेसिस पे इस पर वीडियो डालूंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को भी शेयर कर दें, जो कि आपके कलीग्स हैं वो भी कुछ सीख सके स्टॉक मार्केट के बारे में, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, क्या किया जाता है। अभी तो सिर्फ शेयर मार्केट के बारे में बताऊंगा, बाकी डिटेल वीडियो आप बाद में बनाऊंगा दोस्तों। अभी मैं शेयर मार्केट के बारे में सिर्फ बात करूंगा। तो शेयर मार्केट दोस्तों, ये कोई भी कंपनी का पार्ट समझ लीजिए या फिर हिस्सा समझ लीजिए। शेयर्स, शेयर्स का मतलब तो वही होता है, तो ये शेयर्स है उसका पार्ट हो गया। और मार्केट का मतलब बाजार हो गया। और ये बाजार है दोस्तों, जहाँ कंपनियों को शेयर्स को बाय किया जाता है और सेल किया जाता है। दोस्तों, हमारा बेसिक लाइफ चलाने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी बेसिक नीड जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। उस हिसाब से कंपनियों को भी आगे बढ़ने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो कंपनी क्या करते हैं, अपना शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते हैं और वहाँ से इन्वेस्टर से पैसे उठाते हैं और जो इन्वेस्टर को उन्हें शेयर देते हैं। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। देखिए, ये जो ग्राफ है दोस्तों, ये हो गई समझिए XYZ कंपनी। एक कंपनी क्या करते हैं, ये हो गया पब्लिक दोस्तों, इन्वेस्टर, आम पब्लिक में बोल सकते हैं, फिर इन्वेस्टर होते हैं। ये क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, इसको आप कुछ शेयर्स दे दिया इसको कि भाई तुम 100 शेयर्स, जितना आपने पैसा दिया उतना का ये शेयर्स को दे। और इन्वेस्टर क्या करता है, उनको पैसे उसके बदले में देते हैं। तो इससे क्या होता है कि कंपनी का जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कंपनी को फंडामेंटल और स्ट्रॉन्ग करनी है, कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट लेनी है, कंपनी मतलब जो भी करे कंपनी कुछ करे, अब कंपनी इसके बदले में कुछ शेयर दे देती है और इसको जो इन्वेस्टर है इनको पैसे दे देते हैं। तो इसमें लॉस कैसे होता है, क्या होता है दोस्तों, इसके बाद में बात करूंगा। ये हमसे अभी स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट है। अब दोस्तों बात करेंगे कि इसमें से प्रॉफिट कैसे होता है। प्रॉफिट दोस्तों, अभी सब आप समझें कि जैसे कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इसको शेयर्स दिया, तो इसको इन्वेस्टर ने क्या किया, पैसा दिया। अब कंपनी को समझ लीजिए कि आगे चल के बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो कंपनी का भाव जो यहाँ 100 रुपया था, तो अभी कंपनी का भाव बढ़ के चला जाता है 120 रुपया। तो जो उन्होंने 100 रुपये पे सामान खरीदा था, उन्होंने अभी 120 रुपये पे बेच दिया। तो इससे करके इन्वेस्टर को फायदा होता है दोस्तों। और लॉस भी वही हिसाब से होता है। आप समझिए कि 100 रुपये में कुछ लिए और कंपनी का भाव उस समय जब बाई किए थे उस समय 100 रुपये कंपनी का रेट था, और अभी उसका भाव हो गया है 80 रुपया। तो आपको क्या होगा दोस्तों कि 20 रुपये का घाटा में आपको बेचना पड़ेगा। बेचिए या ना बेचिए, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप होल्ड करके रखेंगे, फिर कंपनी जब बढ़ती है उस समय आप बेचिए, तो ये हो गया, अलग थिंग हो गई। तो मैं यही बात करना चाहता हूँ कि लॉस और प्रॉफिट कैसे होता है। 100 रुपये के लिए 120 हो गया, तो समझिए आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। आपने 100 रुपये पे बाई किया था और अभी ये आज चल रही है 80 रुपये पे, तो आपको 20 रुपये का लॉस हो गया। तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि क्यों, कब होल्ड करनी चाहिए, क्या होल्ड करनी चाहिए। तो अब जब आप बाई करते हैं ना, उसमें क्या होता है ना, कंपनी का कोई पार्ट का हिस्सा बन जाते हैं। आपने 5,000 रुपये लगाया, तो एक कंपनी का एक 5,000 का एक हिस्सा मिल गया आपको, उसके बदले आपको शेयर, उसको आप बोला था शेयर होल्डर बन चुके, उस कंपनी का आप शेयर होल्डर बन चुके हैं। और जब ये हिस्सा बन जाते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि यू आर बिकम ए ओनर ऑफ द सो एंड सो कंपनी। आप एक प्रॉफिट और लॉस का एक हिस्सा बन जाते हैं। प्रॉफिट हुआ तो आपका, लॉस हुआ तो आपका, ये हिस्सा बनते हैं दोस्तों। और इसमें प्रॉफिट भी दो तरह से होते हैं दोस्तों। कंपनी जब आप पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप कोई भी सामान को आप खरीदें, कोई भी शेयर्स को उसे खरीदें, तो आप समझ कि 100 रुपया पे अभी है, और 100 रुपया से ये बढ़ के हो गया 500 रुपया। तो इस समय आप यहाँ अगर 100 रुपये पे खरीदे या फिर 120 रुपये पे खरीदे, अब यहाँ चला गया 500 रुपया, इसका वैल्यू हो गया कोई एक प्लस का वैल्यू हो गया 500 रुपया। तो आप इसके बीच में कहीं भी बेच सकते हैं दोस्तों। आप चाहे 500 पे बेचे, तो आप कंपनी बढ़ रही है उस समय भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। या फिर एक तो ये हो गया दोस्तों, और एक हो गया कंपनी आपको पैसा कब देती है, जब कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, उस समय फिर क्या होता है ना कि कंपनी आपको डिविडेंड देती है। डिविडेंड के लिए तो आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा, डिविडेंड कंपनी कब देती है, डिविडेंड क्या होती है। दो तरीके से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और ये सब नहीं होता, उल्टा भी होता है। आप समझ के 100 डिविडेंड क्या होती है, दो तरीके से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और ये सब नहीं होता, उल्टा भी होता है। आप समझ के 100 रुपये पे आपने यहाँ बाई किया, कंपनी अभी जैसे चल रहा है कि 30 रुपये पे चल रहा है, 40 रुपये पे, तो ये सबसे आपको लॉस भी होता है कंपनी में। तो ये तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया ताकि नॉलेज बढ़ाने के लिए दोस्तों। फिर आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि समझ लीजिए कि आप ओनली 200 शेयर्स बाई किए एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़, तो आपका इन्वेस्ट टोटल इन्वेस्ट हुआ 10,000 रुपया। एंड आप जब सेल किए उसमें आपका समझिए कि रेट 80 रुपया हो गया। आपने 50 रुपये पे बाई किया था
और अभी का उसका रेट समझिए कि 1 महीना पहले आपको 1 मंथ पहले आपने बाई किया था, और अब आप ये नहीं बोल सकते कि 1 मंथ में ही 30 रुपये बढ़ गया। तो वो हो सकता है 1 मंथ में इसका 20 रुपये और घट जाए, हो सकता है 1 मंथ के अंदर ही इसका 150 रुपया रेट चला जाए। तो मार्केट में कोई भी रेट फिक्स नहीं होता दोस्तों, कि आज इसका 10 रुपया चल रहा है तो कल भी 10 ही रुपया हो सकता है। कभी भी मार्केट में फ्लक्चुएट होते ऊपर नीचे होते हैं। तो समझिए 80 रुपया आ गया, तो आपने 200 से लिए 80 रुपये आपने बेचा तो आपको 6000 का प्रॉफिट हो गया। तो 6000 का प्रॉफिट ये नहीं कि एक ही दिन में हो गया या फिर एक ही दिन में आपका लॉस हो गया। आपका डिपेंड करता है कंपनी कैसे चल रही है, कंपनी ऊपर नीचे होती रहती है। तो इस पर आप ये नहीं बोल सकते कि कंपनी आज कंपनी बढ़ गई तो कंपनी, कभी कभी होता है कि 6-6 महीना तक इसका 50-60 के रेट में चलेगा, 50-60 50-60 30-40 20-50 ऐसे चलते हैं। तो इस पर कोई किसी का कंट्रोल नहीं होता है दोस्तों। ये होता है कि कंपनी कैसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल रहा है, कंपनी काम कैसे कर रही है, इन्वेस्टर उस पर विश्वास है, उसके किसी पे कर्जा नहीं है, तो वो हिसाब से कंपनी आगे बढ़ती है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आपको एक शेयर मार्केट के बारे में ही सिर्फ जानना था, तो इस वीडियो में मैं कवर किया हूँ। आगे का वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो है दोस्तों,